वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी और यूपी पीएससी के लिए साइंस का स्पेशल सेट नंबर 16 लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है। जो लोग रेलवे या स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। आप लोग भी सोचना दोस्तों क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। तो दोस्तों निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशीय जीव से। निद्रा रोग ट्रिपोनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। इसमें लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती है और शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। यह प्रोटोजोआ सीसी मक्खी के शरीर में आश्रय लेता है, जिसके काटने से यह बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी। तो दोस्तों वह विभाग है कार्डियोलॉजी विभाग में। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होगी। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में हृदय की बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए कैथ लैब का निर्माण किया जाता है। इसमें एंजियोप्लास्टी के अलावा मरीज की सर्जरी भी की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है। तो दोस्तों डीपीटी का टीका काम में नहीं आता है पोलियो में, जबकि डिप्थेरिया में, काली खांसी में तथा टिटनेस में, यह तीनों में दोस्तों डीपीटी का टीका काम में आता है। डीपीटी का टीका निम्न में से पोलियो के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं विकसित करती है। पोलियो से बचाव के लिए टीका का निर्माण साक ने किया था तथा पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सवी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से। डाउन सिंड्रोम जिसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, यह एक आनुवंशिक विकार है जो गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। यह क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। तो दोस्तों मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न देखते हैं, आँख में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। तो दोस्तों आँख में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है पुतली के द्वारा। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को एक प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चमकदार या मंद प्रकाश की प्रतिक्रिया में पुतली का आकार बदल जाता है। यह परितारिका की मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है। तो दोस्तों लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो होता है विषाणुओं से नहीं, कवक से नहीं, प्रोटोजोआ से नहीं, तो यह होता है जीवाणुओं से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लेप्टोस्पायरोसिस कॉड सुकड़ू के आकार के बैक्टीरिया के कारण होने वाला जीवाणु जनित रोग है। सिर दर्द,
मांसपेशियों में दर्द और बुखार इसका न्यून से माध्यम लक्षण हो सकता है, जबकि फेफड़ों से रक्त आना या मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन होना इस रोग का गंभीर लक्षण है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर बम या परमाणु बम एक विस्फोटक युक्ति है जिसकी विध्वंसक शक्ति का आधार नाभिकीय अभिक्रिया होती है। परमाणु बम में अनियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया होती है। यह नाभिकीय विखंडन के द्वारा बनाया जाता है। परमाणु बम में प्रयुक्त पदार्थ यूरेनियम और प्लूटोनियम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो दोस्तों, यह पुष्टि की जा सकती है परस्फुरण गणक के द्वारा। परस्फुरण गणक एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, वह औषधि है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड को एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अधिकांश उपयोगकर्ता इस दवा का प्रयोग मिर्गी के उपचार के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो दोस्तों, मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है अमोनियम सल्फेट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो दोस्तों, इंसुलिन में जस्ता धातु मौजूद है। इंसुलिन शरीर में हेक्सामर रूप में भंडारित होता है, जबकि इसका सक्रिय रूप एक मोनोमर होता है। इसमें जस्ता उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? तो दोस्तों, मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पायरिला किस फसल का कीट है? तो दोस्तों, पायरिला कीट है गन्ना फसल का। पायरिला पर्पुसिला एक पंख वाला कीट है जो गन्ने की खेत को नुकसान पहुंचाता है। यह कीट पौधे की पत्तियों को रस चूसता है। यह गन्ने में मौजूद दानेदार चीनी की मात्रा को कम कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबक विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, विद्युत चुंबक विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किया था आंद्रे मेरी एम्पियर ने। आंद्रे मेरी एम्पियर एक फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी और गणितज्ञ थे जो विद्युत चुंबक विज्ञान के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने इलेक्ट्रोडायनामिक्स के रूप में संदर्भित किया था। थैंक यू दोस्तों।